नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में आखिर सपा के स्वामी ने राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे ही दिया। इधर अखिलेश ने शालीग्राम को पूजा, उधर स्वामी का इस्तीफा सामने आया। हालांकि सपा के व्यवहार से आहत स्वामी का कहना है कि वो पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए काम कर रहे थे और उनके बयानों को पार्टी निजी बयान बता रही है, इसलिए इस्तीफा दिया गया है। तो क्या स्वामी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सपा अभी तक स्वामी की रणनीति में भागीदार थी, इसलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे थे, या फिर अब सपा ने स्वामी छोड़ ईश्वर की शरण में जाने का फैसला कर लिया है? तो आखिर क्या थी सपा की रणनीति और अब क्यों आहत हुए स्वामी? आज इसी पर करेंगे हम बातचीत, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अभी तो बहरहाल मैंने महासचिव पद से इस्तीफा दिया है। अब गेंद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पाले में है। उनकी अगली कार्रवाई को देखते हुए मैं अपना अगला निर्णय लूंगा। पहले ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी और अब स्वामी प्रसाद मौर्य। सुना आपने, फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया है और अखिलेश की अगली प्रतिक्रिया पर अगला फैसला लेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देकर और चिट्ठी बम से समाजवादी पार्टी को हिला दिया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल नाराज हैं। अखिलेश यादव जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वोट बैंक के सहारे लोकसभा चुनाव की बैतरणी पार करने की कोशिश में है, पल्लवी उसी पर सवाल खड़े कर रही हैं। उनका आक्रोश बच्चन रंजन यानी जया बच्चन और आलोक रंजन पर भड़का है। सवाल कर रही हैं कि राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों में पीडीए कहां है? देखिए, मैं प्रतिबद्ध हूं इस बात को लेकर के कि दलित, पिछड़ा, मुसलमान समाज का अगर हम वोट ले रहे हैं तो ईमानदारी से उनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। हम पीडीए का नारा दे रहे हैं और मेरी समझ ये कहती है पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज। तो ये जो उम्मीदवार है इसमें पीडीए कहां है? मदांध लोग बच्चन और रंजन को बना रहे हैं पीडीए। तो अगर हम उनका वोट ले रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो इस धोखे में मैं इसमें शामिल नहीं हूं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी स्वामी प्रसाद मौर्य का आक्रोश भी सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके बाद भी उनके विवादित बयानों से हमेशा पार्टी किनारा करती रही। ऐसे में वो सवाल कर रहे हैं कि दलित पिछड़ों को जोड़ने के लिए वे जिस तरह की रणनीति पर काम कर रहे हैं उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं राज्यसभा चुनाव के समय में उनके इस्तीफे को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य को राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान देखा नहीं गया, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहा था कि कहीं वो नाराज तो नहीं चल रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नाराजगी का कारण राष्ट्रीय महासचिव पद के अधिकारों को लेकर जताया है। उनके बयानों को निजी बताए जाने पर वो आहत दिख रहे हैं। इसके अलावा पार्टी के स्तर पर उनका पक्ष न लिए जाने को लेकर भी उनकी नाराजगी सामने आई है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि दलित, पिछड़ा और आदिवासी समाज को सपा से जोड़ने में वो कामयाब रहे और सपा के वोट बैंक में इजाफे के लिए दिया गया बयान निजी कैसे हो सकता है। हालांकि महासचिव के अधिकार और निजी बयान बताए जाने के मसले पुराने हैं। ये अचानक से इस्तीफा क्यों हुआ, इस पर सपा के ही नेता आईपी सिंह की राय बेहद दिलचस्प है। उन्होंने तो स्वामी को बीजेपी का ही एजेंट बता दिया। वहीं सपा के पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर ने तो स्वामी को चैलेंज तक दे डाला और कह दिया कि सिर्फ पद से ही क्यों, हिम्मत है तो पार्टी से इस्तीफा देकर दिखाओ। ये एक ड्रामा है इस्तीफा, क्योंकि अखिलेश यादव जी के इशारे पर ही स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं। जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दिया है, ये लोग संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते तो इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। और जो आज उन्होंने इस्तीफा दिया है संगठन के राष्ट्रीय महासचिव के पद से, एमएलसी तो बने रहेंगे। आज उन्होंने दे दिया इस्तीफा और कल मंजूर भी कर लिए जाएंगे, परसों बना दिए जाएंगे। ये भी तो हो सकता है। लेकिन एमएलसी से रिजाइन दे तब मैं मानूंगा कि नहीं, हाँ वास्तव में ये दोनों लोग मिले हुए नहीं है। चुनाव सिर पर है और अखिलेश यादव को
अपनों की ओर से चोट पर चोट मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस डैमेज का कंट्रोल अखिलेश यादव कैसे करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। स्वामी के इस्तीफे के बाद जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, आज उसी पर करेंगे हम बातचीत। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। अनिल पाठक जी, स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे साथ हैं। डॉक्टर एसके दुबे जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप दोनों का। संजीव तरनाथ जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और चंद्रभूषण सिंह जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर एसके दुबे जी, पहला सवाल आपसे ही। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से इस्तीफा आया है और उनको कहना है कि वो आहत हुए हैं कि उनके बयानों को निजी बयान बताया गया है, तो क्या लगता है आपको इसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि अब गेंद सपा सुप्रीमो के पाले में है। सपा सुप्रीम, देखो सुप्रीमो हमेशा सुप्रीमो है, इसमें कोई अगर सुप्रीमो बात करते हुए काम नहीं कर पा रहे तो रिजल्ट कर दीजिए परिवार। बाकी मैं तो कहता है उसको क्या करना है। दुबे जी, एसके दुबे जी, आपकी आवाज ठीक से मेरे पास आ नहीं पा रही है, यदि आप फोन का इस्तेमाल कर सकें तो। जी हेलो जी जी अभी आ रही जी अभी आ रही है जी। तो देखिए, उन्होंने नहीं है, ये पार्टी में होता रहता है, किसी भी पद से इस्तीफा देते हैं, वो एक चीज भी के लिए अप्लाई होता है कि अगर किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय कुछ भी कहता है, वो बड़े से बड़ा कार्यकर्ता या छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात मानना ही पड़ता है। और देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य उस बात को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनको ऐसा लगता है, अरे भाई, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि किसी भी धर्म जाति के खिलाफ हमें कुछ नहीं बोलना है, तो भाई आप क्यों बोल रहे हो? आपको नहीं बोलना चाहिए। और फिर उसमें ये महसूस करो मेरी बात को व्यक्तिगत लाइन नहीं बताई जाएगी और क्या कहा जाएगा। लेकिन एसके दुबे जी, आप ही के पार्टी के आईपी सिंह का जिस तरह से पोस्ट सामने आया है, उन्होंने कहा है कि सपा में रहकर बीजेपी की नौकरी कर रहे थे। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जब तक एमएलसी के पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, तब तक वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि आपस में साठगांठ नहीं है। देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई अस्तित्व नहीं है, ये उनकी बात को हम कभी एकदम नगल रखते हैं। हाँ, जहाँ मेरे पार्टी के नेता ने जो बोला है, आईवी सिंह ने, तो निश्चित तौर पर उन्हें ऐसा लगा होगा कि इस तरीके का वो कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा है उस बात को। लेकिन मैं आपको ये कह दूं, सारे अधिकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो करेगा, हम उस पर सिर्फ पीछे चलने का काम करेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में जो कहा है, उन्होंने कहा है कि वो तो दलित और पिछड़ों को जोड़ने के लिए इस रणनीति का सहारा ले रहे थे। तो क्या अभी तक राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहकर वो जो भी काम कर रहे थे, पार्टी को उसकी जानकारी नहीं थी, उस रणनीति की जानकारी नहीं थी? अरे आप ये बताइए कि रामजी लाल सुमन कौन है? रामजी लाल सुमन दलित वर्ग से आते हैं, उन्हें पार्टी ने राज्यसभा भेजा है, यानी कि हमसे बड़ा हितैषी कौन होगा? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक भी दलित राज्यसभा नहीं किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? चंद्रभूषण जी, दुबे जी आप पर ही सवाल उठा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी देखिए, आपने जो ये समाजवादी पार्टी का जो विषय है और जो समाजवादी पार्टी, और आप दलित समुदाय से किसी को भी इसका काबिल नहीं समझते हैं कि उसको राज्यसभा भेजा जाए। हमारी पार्टी ने हमेशा सभी वर्गों को सम्मान दिया है। अरे दुबे जी, आपकी पार्टी ने भी पीडीए का ध्यान नहीं रखा। मैं आपके पास आती हूँ। चंद्रभूषण जी, पहले जवाब दीजिएगा। देखिए, जो इनकी पार्टी में चल रहा है, ये मैंने पहले भी कहा था कि आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी में भगदड़ मचेगी, और ऐसी भगदड़ मचेगी कि इनके महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जितने बड़े नेता हैं जो बाहर से आए हैं इनके पास, वो सब पार्टी छोड़ के भागेंगे। ये तो शुरुआत हुई है। देखिए, अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पत्र बम फेंका है इनके ऊपर, तो आने वाले दिनों में 10-15 दिन के अंदर आप देखिएगा, इनको कैंडिडेट नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने के लिए। क्या आपकी बातचीत चल रही है क्या चंद्रभूषण जी? नहीं,
मेरी बातचीत किसी से नहीं चल रही। मैं तो आपको एक बात बता रहा हूँ, मैंने 3-4 दिन पहले नहीं, जानकारी आप तक, आप जिस आत्मविश्वास के ठीक है। साथ कह रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, तो मुझे लगा शायद बातचीत चल रही हो। नहीं, आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को देख लीजिएगा। देखिए, ये राहुल गांधी के साथ जिस तरह से यात्रा में शामिल होंगे, और राहुल गांधी तो खत्म ही हो रहे हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी, संजीव तन्ना जी, उसके बाद और नेता आएंगे। अभी जयंत चौधरी चले ही गए। संजीव तन्ना जी, आने वाले दिनों में अखिलेश यादव के अलावा समाजवादी पार्टी में कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि ये परिवारवाद की पार्टी परिवारवाद में ही रहेगी बस। ठीक है। संजीव तन्ना जी। हाँ जी प्रियंका जी, क्या लगता है आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से इस्तीफा आया है और जिस तरह से वो आहत दिखे हैं उनके बयानों को निजी बताने पर, उसे आपको क्या लगता है? अब उनका कहना है कि सपा सुप्रीमो जो फैसला लेंगे वो करेंगे। देखिए, हमारे बड़े भाई एस.के. दुबे जी ने बड़ी ही स्पष्टता के साथ ये क्लियर कर दिया कि उन्होंने पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। और पार्टी के अंदर ऐसी चीजें चलती हैं, पद से इस्तीफे दिए जाते हैं, बट अभी तक उन्होंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, और पार्टी सुप्रीमो जो करेंगे वो उसके साथ रहेंगे। बट मैं चंद्रभूषण जी से एक बात करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इन चीजों में ध्यान ना दे करके कि किसकी पार्टी से कौन लोग छोड़ करके जा रहे हैं, इनको इस बात पे इस समय इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारे देश के किसान जो हैं वो अंबाला बॉर्डर पे खड़े हैं, हरियाणा बॉर्डर पे खड़े हैं, उनकी मांगों को पूरा करने पे इनको ध्यान लगाना चाहिए। नहीं, उसके लिए बातचीत चल रही है संजीव जी। नहीं प्रियंका जी, अगर उनसे बातचीत चल रही होती तो शायद उनको इतने लंबे समय से इंतजार नहीं करना पड़ रहा होता। पिछले 2 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके ठीक है संजीव जी, मुद्दा आज उत्तर प्रदेश का है। मैं अभी समाजवादी पार्टी की बात करूं, आपके पास आती हूँ। अनिल पाठक जी, क्या लगता है आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का पहले तो इस्तीफा और उसके बाद इस्तीफे के बाद बयान? बेशक प्रियंका जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस ढंग से उन्होंने चिट्ठी बम फोड़ा पहले, आज वो मीडिया से भी मुखातिब हुए। उनका साफ कहना है कि अगर अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया तो फिर वो आगे का रास्ता तय करेंगे। वो अभी इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी रणनीति है वो समाजवादी पार्टी को एक बड़े संकट में ढकेल सकती है। ठीक है, आप लोग के पास वापस मैं आती हूँ। रविदास मेहरोत्रा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, पहले वो 101 सुन लेते हैं हम। लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पहले जयंत चौधरी ने सपा का साथ छोड़ा, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी इस्तीफा दे दिया और पत्र एक वायरल कर दिया जिसमें कई गंभीर बातें कही। उसके बाद पल्लवी पटेल का एक बयान आया है कि वह राज्यसभा जो सूची जारी हुई है उससे नाराज है और वह सपा प्रत्याशी को वोटिंग नहीं करेगी। इस पर क्या कहें? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और सारे विधायक पार्टी के साथ हैं। अगर कोई बयान गलत दे रहा है तो उससे हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता का मन बन गया है। जनता परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। समाजवादी पार्टी ही केवल भारतीय जनता पार्टी का विकल्प है। पल्लवी पटेल का कहना है कि समाजवादी ने पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन उन्होंने एक तंज कसा है कि रंजन बच्चन कहते हुए सपा सुप्रीमो पर तंज कसा है। इस पर क्या कहेंगे? अगर वोटिंग नहीं करती हैं पल्लवी पटेल तो कहीं ना कहीं तीसरे राज्यसभा जो सदस्य हैं उनकी सीट अधर में लड़। कोई सीट भी अधर में नहीं है। हम लोगों के पास पर्याप्त संख्या है। तीनों हमारे जो राज्यसभा प्रत्याशी हैं तीनों चुनाव जीतेंगे और हमारे पास सरप्लस एक्स्ट्रा वोट हैं। अपने विवादित बयानों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा निशाने पर रहे हैं विपक्ष के, और इस बीच बयानों को लेकर विधायक मनोज पांडे ने भी उन पर टिप्पणी की थी और साथ ही साथ शिवपाल यादव ने भी कहा कि धर्म पर परपंच नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की नाराज़गी बढ़ गई थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो क्या नफ़ा क्या नुकसान होगा स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से और पल्लवी पटेल की नाराज़गी से? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताओं ने कई बार मौर्य जी को समझाया कि वो धार्मिक
विषयों पर बयान मत दें, पार्टी लाइन के अगेंस्ट बयान मत दें, लेकिन वो बयान दे रहे थे लगातार। पार्टी की ये पॉलिसी है कि हम हर धर्म का सम्मान करने का काम करते हैं, तो किसी धर्म के खिलाफ अगर वो कोई भी बोलता है तो ये पार्टी लाइन के अलग है, और जब पार्टी लाइन के अलग बात बोल रहा है तो उसका निजी बयान तो कहा जाएगा। कोई पार्टी ने फैसला नहीं किया कि वो ऐसा बयान देने का काम करें, उसके बाद भी अगर बयान देते हैं तो वो पार्टी के लाइन के अलग सा बयान है, वो उनका व्यक्तिगत बयान ही कहा जाएगा, वो पार्टी लाइन का बयान नहीं था, और ये हम लोग आज भी कह रहे हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो ये आपने सुना रविदास मेहरोत्रा को, और उसके बाद सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं, चंद्रभूषण सिंह जी बने हुए हैं, डॉक्टर एस.के. दुबे जी, संजीव तरनाथ जी और अनिल पाठक जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर एस.के. दुबे जी, रविदास मेहरोत्रा जी ने जिस तरह से बातचीत की है और उसके बाद पल्लवी पटेल का जिस तरह से बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि पीडीए की जब हम बात करते हैं तो प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए और राज्यसभा में उन्हें नजर नहीं आ रहा। नहीं, देखिए आप ये सोचिए कि हमने कॉम्बिनेशन रखा है, हमने दलित समाज से एक को राज्यसभा भेजा है, तो उसमें अगर उनको कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो राष्ट्रपति से बात करेंगी और वो उनका कंफ्यूजन दूर होगा। हमेशा हर जगह सारे समीकरण फिट हो जाए राजनीति में, कभी कभी ऐसा नहीं होता है। पर उन्होंने तो वोटिंग से भी इनकार कर दिया है। अरे ये देखिए आदमी, अभी मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी वो उस समय उन्होंने दिमाग में क्या चल रहा उन्होंने बात बोल दी हो, लेकिन वो सब वोट करेंगे। और हमारे पास 112 से ज्यादा विधायक हैं और हमारे तीनों नहीं, लेकिन पल्लवी पटेल ने जिस तरह से सवाल उठाया है पीडीए को लेकर, आप हमेशा पीडीए का नारा देते हैं, पीडीए की बात करते नजर आते हैं, तो आपके पास बेहतरीन मौका था। वो नाराजगी जता रही हैं तो वो गलत भी नहीं है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते थे। दलित नहीं आता है क्या पीडीए में? अगला नहीं आता है क्या पीडीए में? आदि आबादी नहीं आती है क्या? नहीं, पीडीए की बात तो आप पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कह रहे थे या अगला कह रहे हैं क्या? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने क्या कहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने? आदि आबादी भी पीडीए का हिस्सा है। आदेश यानी कि जब आपको समय पड़े तब आप उसे अगला बना दे, जब समय पड़े तब आप उसे अल्पसंख्यक बना दे। ना, ऐसे कैसे बना दे? हमारा जो पर्पज है वो ये है कि एक सशक्त समाज बने जिसमें गरीबताई जो है वो खत्म हो, सब इक्वल राइट्स मिले सबको। चंद्रभूषण जी, पार्टी का क्या लगता है आपको, पल्लवी पटेल ने जो नाराजगी जताई है उस पर दुबे जी कह रहे हैं कि उन्होंने पिछड़े को प्रतिनिधित्व दिया है? नहीं, देखिए जो जया बच्चन और रंजन जी की जो बात कही है उन्होंने एकदम सत्य बात कही है। आप ये बताइए भाई, मेरे पार्टी का विषय नहीं है, बट जिस प्रकार से उन दोनों लोगों को समाजवादी पार्टी ने अपना राज्यसभा कैंडिडेट बनाया है, नॉमिनेट किया है, वो पल्लवी पटेल एकदम सही बात कह रही हैं। और इस तरह और इस तरह से बरगलाना और बात करना समाजवादी पार्टी, देखिए इनको अब जया बच्चन क्यों मजबूरी है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। रंजन की क्यों मजबूरी है समाजवादी पार्टी की, जहाँ पीडीए मतलब इसका मतलब तो हो गया पार्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लोग केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम कर रहे हैं, पीडीए का मतलब यही है। और जया बच्चन कौन खाते पड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश में, चिंता मत करो। देखिए आपको एक सीट नहीं मिलेगी, मैं आज बता रहा हूँ, आपको कैंडिडेट नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश से ही आए, उत्तर प्रदेश से ही विदा कर दूंगा। राम का अपमान कर रही है, इस तरह एक सीट नहीं मिलेगी और आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा। आपको बम्बई में जया बच्चन जी मिलेंगी, जया बच्चन जी। आप बताता हुआ घमंड नहीं है, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं हम सब। समाजवादी पार्टी राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गई, राम जी का दर्शन करने नहीं गई, क्या बात कर? भगवान जिसको बुलाता है तभी जाओगे। क्या कह रहा हूँ में पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिलेंगे उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि यहाँ से भागोगे, भागने को चप्पल भी नहीं मिलेगी। और जो कैंडिडेट कांग्रेस से आए हैं
बसपा यहाँ से चिंता मत करो, और ये सिर्फ काम समाजवादी पार्टी ही कर पाएगी। एक चीज और बता दूं, समाजवादी पार्टी के सामने ना टिकट है ना डॉक्टर एस के दुबे जी 5 ही सीट थी ना आपकी लोकसभा में? 5 ही सीट थी ना लोकसभा में? तो क्या हुआ, इज्जत से है ना, 5 सीट हम बोल रहे हैं, 5 सीट नहीं तो उनकी 62 और उसके बाद आपकी 5, तो क्या हुआ? तो जब आप 5 में इस तरह की बात कह सकते हैं तो वो 62 पे क्यों ना कहें डॉक्टर एस के दुबे जी? 2 सीटें थी तब क्या था? 2 सीटें नहीं तो 2 सीटों से 300 आने में कितने साल लग गए डॉक्टर एस के दुबे जी? आपके पास तो सत्ता थी ना। उन्होंने अपने संजीव तरना जी, मैं ये दावा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 24 का तो ठीक है, क्योंकि हम वहाँ केंद्र सरकार में इतना मेरे पास अकेले में बहुमत नहीं है कि हम अकेले पार्टी मेरी सरकार बना। तो आप अभी 24 की तो बात कर रहे हैं ना एस के दुबे जी? विधानसभा में तो अभी बहुत समय है, बहुत समय है। 25 साल बाद की 25 साल बाद बढ़ाने का काम करेंगे और 27 में हम अपनी सत्ता। ठीक है आती हूँ मैं आपके पास में। संजीव जी, पार्टी बचा लीजिए। संजीव जी, वाले दिनों में क्या लगता है आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद समाजवादी पार्टी के पाले में जिस तरह से गेंद डाली गई है, क्या समाजवादी पार्टी इस मौके का फायदा उठा पाएगी? देखिए, पहली चीज, जैसे ही आपने अगर सुना होगा बयान सपा प्रवक्ता का भी और रविदास मेहरोत्रा जी का भी, अगर आपने बयान सुना हो तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों के अंदर स्पष्ट किया है कि सपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, और मेरे हिसाब से जब तक वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं देते तो ये चर्चा का विषय मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये चर्चा का विषय और पॉलिटिक्स का विषय तब बनता है जब वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता। नहीं तो अगर पार्टी की लाइन और पार्टी से इतर वो बयान दे रहे थे तो उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, पार्टी ने तो उनसे इस्तीफा मांगा नहीं, ना उन्हें पद से निष्कासित किया गया है। देखिए, पार्टी महासचिव पद से अगर उनको इस्तीफा देना था तो उनको कोई ना कोई रीजन तो देना ही था। यानी कि वो बयान दे रहे थे, आप अंदर खाने उसे सपोर्ट भी कर रहे थे, अब वो खुद हाथ होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये बात अलग है, लेकिन इसमें पार्टी की क्या भूमिका है? नहीं, मेरी बात सुनिए प्रियंका जी, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहूँ, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के किसी भी बयान का समर्थन नहीं किया और खंडन भी नहीं किया। खंडन किया, कड़े शब्दों में खंडन किया। मैंने खुद बैठ करके डिबेट के अंदर खंडन किया। तो आप ये मत कहिए कि कांग्रेस पार्टी ने उनके बयानों का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर विरोध किया और क्रिटिसाइज करा उन्होंने जो भी बयान दिया, और सपा प्रवक्ता ने भी ये बोला कि वो उनका अपना निजी विचार हो सकता है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास। हाँ ठीक है, अनिल पाठक जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरह से बयान सामने आया और जिसके बाद पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा बयान सामने, क्या लग रहा है आपको कि लोकसभा चुनाव से पहले और समय को देखते हुए बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, समाजवादी पार्टी में पूरे तौर पर एक अंदर अंदर गुटबाजी चल रही है। कोई स्वामी प्रसाद मौर्य को बता रहा है कि ये भाजपा के एजेंट हैं, वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कुछ लोगों को चिन्हित करके कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो एक तौर पे शिवपाल यादव को भी टारगेट किया है, डिम्पल को भी किया और रामगोपाल यादव जी को भी किया। उनकी जो लड़ाई है वो ये है कि मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मेरा बयान निजी हो सकता है, लेकिन कोई प्रवक्ता है उसका बयान पार्टी का हो सकता है। आखिर ये कैसे संभव है? जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का देना चाहूंगी। चंद्रभूषण जी, संजीव जी, डॉक्टर एस के दुबे जी और अनिल पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का पद से इस्तीफा आया और पद से इस्तीफे के बाद वो ये कहकर आहत नजर आए हुए हैं कि उनके बयानों को निजी पार्टी के द्वारा बताया जा रहा था। अब सपा सुप्रीमो इस पर अगला कदम क्या उठाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।